हिस्ट्री कोर 13 सेमेस्टर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8, संचार क्रांति पर निबंध लिखें। उत्तर, संचार क्रांति ने मानव संबंधों और संचार के ढंग को काफ़ी परिवर्तित किया है। 19वीं सदी में टेलीग्राफ के आविष्कार से लेकर 21वीं सदी में इंटरनेट और मोबाइल प्रौद्योगिकियों के प्रसार के साथ संचार का अद्वितीय और क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। यह संचार क्रांति मानव जीवन को समृद्धिशाली और अधिक जोड़ने वाला बना दिया है, जहां जानकारी की बारिश होती है और लोग एक दूसरे के साथ अन्योन्य से अधिक जुड़े हैं। संचार क्रांति ने संचार के माध्यमों को उनकी व्यापकता और सुलभता के लिए बढ़ाया है, जिससे लोग अपने विचारों और भावनाओं यहाँ पे गलत हो गया है को आसानी से साझा कर सकते हैं। यह विकास न केवल व्यक्तिगत संबंधों को समृद्ध किया है, बल्कि उद्योग, शिक्षा और सामाजिक संगठनों को भी प्रभावित किया है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रारंभिक नवाचार। 1837 टेलीग्राफ। सैमुअल मोर्स और अल्फ्रेड वेल ने इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ विकसित किया, जिसने कोडित संकेतों मोर्स कोड का उपयोग करके लंबी दूरी पर संदेश भेजने की अनुमति दी। इस आविष्कार ने तत्काल लंबी दूरी की संचार की शुरुआत को चिन्हित किया। 1876 टेलीफोन। अलेक्जेंडर ग्राम बेल को टेलीफोन के लिए पेटेंट दिया गया, जिससे तारों पर आवाज़ संचार संभव हो गया। इस आविष्कार ने व्यक्तिगत और व्यावसायिक संचार में क्रांति ला दी, जिससे दूरियों पर वास्तविक समय की बातचीत आम हो गई। नेक्स्ट हेडिंग प्रसारण युग। 1895 रेडियो। गुगिल्मो मार्कोनी ने संकेतों के वायरलेस ट्रांसमिशन का प्रदर्शन किया, जिससे रेडियो का विकास हुआ। 1920 के दशक तक रेडियो प्रसारण समाचार, मनोरंजन और संचार का एक प्रमुख माध्यम बन गया। 1927 टेलीविज़न। फिलो फॉनर्सवर्थ और व्लादिमीर जवोरिकिन ने इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। टेलीविज़न का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन 1927 में हुआ और 20वीं सदी के मध्यम तक टीवी जनसंचार का एक केंद्रीय माध्यम बन गया। नेक्स्ट हेडिंग डिजिटल और इंटरनेट युग। 1969 अर्पानेट। अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा विकसित एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क आधुनिक इंटरनेट का अग्रदूत बन गया। इसने कई कंप्यूटरों को जोड़ा, जिससे डेटा को लंबी दूरी पर साझा किया जा सका। 1971 ईमेल। रे टॉमलिंसन ने अर्पानेट पर पहला नेटवर्क ईमेल भेजा, जिसमें ईमेल पतों में @ प्रतीक पेश किया गया। ईमेल जल्द ही डिजिटल संचार के लिए एक बुनियादी उपकरण बन गया। 1989 से 1990 वर्ल्ड वाइड वेब। ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया, जिससे इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों की एक प्रणाली के माध्यम से जानकारी तक पहुंचना और साझा करना संभव हो गया। कुछ ही समय बाद विकसित वेब ब्राउज़र ने उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरनेट नेविगेशन की सुविधा प्रदान की। 1993 सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस। नेशनल साइंस फाउंडेशन ने इंटरनेट के व्यावसायिक उपयोग पर प्रतिबंध हटा दिया, जिससे इंटरनेट सेवाओं और उपयोगकर्ताओं का तेज़ी से विस्तार हुआ। 1994 सोशल मीडिया की शुरुआत। जियोसिटीज़ 1994 और 6 डिग्री 1997 जैसे प्लेटफॉर्म उभरे, जिसने सोशल नेटवर्किंग की नींव रखी। नेक्स्ट हेडिंग है मोबाइल और सोशल मीडिया युग। 2004 फेसबुक। मार्क जुकरबर्ग द्वारा स्थापित फेसबुक दुनिया भर में अरबों उपयोगकर्ताओं को जोड़ने वाले सबसे प्रभावशाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक बन गया। आप व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को भी ऐड कर सकते हैं। व्हाट्सएप 2009 और इंस्टाग्राम 2010 के लगभग में आया था। नेक्स्ट हेडिंग आधुनिक विकास। 2011 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जूम जैसे प्लेटफॉर्म का उदय, जिसे शुरू में 2011 में लॉन्च किया गया था और कोविड-19 महामारी के दौरान व्यापक उपयोग प्राप्त हुआ, ने दूरस्थ संचार को बदल दिया, जिससे व्यावसायिक और व्यक्तिगत संदर्भों में आभासी बैठकें एक आदर्श बन गई। 2014 इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द ने लोकप्रियता हासिल की, जो एक दूसरे के साथ संचार करने और डेटा साझा करने में समक्ष कनेक्टेड डिवाइस के बढ़ते नेटवर्क का वर्णन करता है, जिसने होम ऑटोमेशन से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया। निष्कर्ष,
ये महत्वपूर्ण तिथियां और नवाचार संचार क्रांति की उल्लेखनीय प्रगति को उजागर करते हैं। प्रत्येक मील के पत्थर ने मानवीय संपर्क के परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो हमें एक अधिक परस्पर जुड़ी और गतिशील दुनिया की ओर ले जाता है। जैसे जैसे तकनीक विकसित होती जा रही है, भविष्य में विकास से हमारे संचार, सहयोग और जानकारी साझा करने के तरीकों में भी वृद्धि होने का वादा किया जा रहा है। If the video was helpful, then please subscribe. Thank you for watching.